उधार? मैंने कौन सा आपसे उधार लिया? ओ जी भूल गई? मेरा 21 उधार है आप पे। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब देखो ये मत कहना कि भाऊजी आ रहे हैं। नहीं, पर मम्मी जी आवाज दे रही हैं। मैं फोन रखती हूँ, बाय बाय। योगेंद्र सिंह, तुमको ये बताने आया हूं मैं कि जीजा जी का कत्ल हुआ था और उनको मार के पानी में फेंक दिया गया था। जिस जगह उनको मार के फेंका गया था वो जगह तुम्हारे घर से बिल्कुल पास है। और तुम्हारे केस पर जीजा जी काम कर रहे थे। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? योगेंद्र, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जीजा जी ने तुम्हारे केस को रीओपन किया था। उनकी लाश तुम्हारे घर के बिल्कुल पास पाई गई, ये भी जानते हो तुम। तुम्हारा वफादार नौकर जीजा जी को जो लेकर करतार सिंह के पास गया था, उसकी मौत हो चुकी, ये भी जानते हो तुम। मुझे शक नहीं है जोगिंदर सिंह, पूरा यकीन है इस बात का कि इस सारे केस में सिर्फ तुम्हारा ही इन्वॉल्वमेंट है। बात में रहिए आप। इस घर में मेहमानों की इज्जत की जाती है और आप इस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं। वरना बापूजी के खिलाफ जबान खोलने वाले की जबान काट के फेंक दी जाती है। जय। और तमीज सिखा जोगिंदर, तेरे पुत्र को तमीज सिखा थोड़ा। समझा इसको कि जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं ना तो छोटों का मुंह खोलना एक बदतमीजी होती है। समझा इसे? ओ शरे। जोगिंदर सिंह, एक बार फिर आऊंगा मैं और पुख्ता सबूत के साथ में आऊंगा और फिर तुझे इस घर से खींचता हुआ ले जाऊंगा। याद रखना। सरकार तेरे जब पिछले मर्डर के रिकॉर्ड को खोलेगी और तुझे सूली पे लटकाई, उसके बाद ही जाके मेरे जीजा की आत्मा को शांति मिलेगी। याद रखना। जी, कौन था ये? हमारे घर में आके हमें धमकी दे गया। आप कहें तो काट के फेंक दो इसे। ओ शरे। समझती क्या तू अपने आप को? हाँ, मैंने कभी तुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा और तू मुझे एक पल में छोड़ के चली गई। क्योंकि आज हमारे सर से
चला गया। साक्षी, इस घर ने तुझे क्या कुछ नहीं दिया। इस घर ने तुझे पहचान दिलाई, तब प्यार दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, और आज तो छोड़कर चली गई। कैसे कर सकती है तू ये सब? हाँ, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि तू इतनी घटिया हरकत कर सकती है। अगर तू इतनी सेल्फिश हो जाएगी, इतनी सेल्फिश। नहीं देखना मुझे, तेरे को नहीं चाहिए तू मुझे। नहीं चाहिए तू मुझे, तू मुझे इस घर में नहीं चाहिए। चली जा इस घर से, चली जा। क्या कर रही हो दिया? पागल हो गई हो? हाँ भैया, मैं पागल हो गई हूँ। इस साक्षी ने मुझे पागल कर दिया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि साक्षी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है, कि सेल्फिश भी हो सकती है। पापा के जाते ही घर छोड़कर चली गई। दिया, बैठ बैठ दिया। दिया, तो सिक्के का एक ही पहलू देख रही है, दूसरा पहलू देखे बिना कैसे फैसला कर सकती है? भैया, और क्या वजह हो सकती है? साक्षी को पता था पापा चले गए, इस घर में तो इसको अब कोई पूछने वाला है नहीं, तो इसलिए भाग गई। नहीं दिया, वो ऐसा नहीं कर सकती। साक्षी और राम सिंह काका की जरूर कोई मजबूरी रही होगी। भैया, मुझे पता है कि आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं। आप खुद सोचिए, पापा के जाते ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसे जाना पड़ा। सेल्फिश भी हो सकती है, मैंने नहीं सोचा था। नहीं दिया, कोई ना कोई वजह जरूर होगी, और वही पता लगानी है।
हो सके तो मुझे माफ कर देना दिया। मैंने तेरा दिल दुखाया ना। तू हमेशा कुछ करती थी और सॉरी बोलती थी। आज मैं सॉरी बोल रही हूँ कान पकड़ कर। लेकिन दिया, पराया अगर दूर होना तो कोई बात नहीं। आपके अपने परायों की वजह से दूर नहीं होने चाहिए। इसीलिए मैंने ऐसे बिहेव किया। Sorry. तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और हमेशा रहेगी। सही में। साक्षी, बेटा खाना खा ले। आप खाना क्यों लेकर आए पापा? मैं यहीं बना देती ना कुछ। कैसे बनाती? घर में ना गैस है ना चूल्हा है, इसीलिए मैं बाजार से खाना ले आया। जल्दी खा ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बेटा, दिया की बात को लेकर अगर तू इतनी ही दुखी है तो उसे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती? कैसे बता देती बाप? अगर मैं सच बता देती तो दिया और अर्जुन नानी को कभी माफ नहीं करते। सारी उम्र उनसे नफरत करते। शायद उनका घर टूट जाता। और इस बात से मेरे कर्नल पापा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती बाबा। सच तो यही है ना बाबा, हम कितना भी उन्हें अपना कह लें, वो हमें अपने परिवार का हिस्सा मान लें, पर सच्चाई ये है कि आप कर्नल पापा के घर के रसोइये थे, एक तरह से नौकर, और मैं उस नौकर की बेटी, जिस पर कर्नल पापा ने बहुत सारे एहसान किए, बहुत सारा प्यार दिया, कभी एहसास नहीं होने दिया कि नौकर की बेटी हो। मैं उन्हें अगर ये बताती कि नानी की वजह से हम घर छोड़कर जा रहे हैं, पापा, कर्नल पापा के इतने एहसानों का बदला मैं उनका घर तोड़कर तो नहीं दे सकती ना। हर बार कोई न कोई नई दिक्कत क्यों खड़ी हो जाती है हमारे सामने। मालिक होते तो ये दिन ही क्यों देखना पड़ता बाबा? खैर, अब जो भी हो, अब यही हमारा घर है और संसार। हमें उस परिवार के बिना जीना भी पड़ेगा और रहना भी। आर्मी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब मैंने जिंदगी के मायने ही छोड़ दिए थे। बेकार, बेमतलब लगने लगी थी जिंदगी मुझे। तू बहुत छोटी थी,
मालिक ने मुझे जिंदगी जीने का मौका दिया। जिंदगी बदरंग है, खूबसूरत है, इस बात का एहसास कराया, सहारा दिया और उस बात का ख्याल रखा जिसकी जरूरत पड़ती थी। आज वही खालीपन मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे मत कहिए बाबा, उस खालीपन को उन सब यादों से भर दीजिए। तुझे क्या लगता है मैंने भरने की कोशिश नहीं की? जितना ज्यादा भरता हूं उतना ही ज्यादा खाली हो जाता है। जो अधूरापन वो छोड़कर गए हैं उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। अगर हमारा मालिक नौकर का रिश्ता होता ना तो शायद दर्द कम होता। ये दर्द कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं। हर बार कोई न कोई नई दिक्कत क्यों खड़ी हो जाती है हमारे सामने। बापूजी, कौन था ये आदमी जो हमें हमारे घर में धमकी देके चला गया और आप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे? बापूजी, ये कर्नल का साला है, ब्रिगेडियर भागवत नारायण। अरे कोई भागवत हो बापूजी, हमारे घर में आके धमकी देके चला गया हमें। आपके ऊपर उठने वाली उंगली में काट के फेंक दूंगा बापूजी, लेकिन आपने मेरे हाथ बांध रखे बस। पुत्र, मुद्दत के बाद इस घर में खुशी का दिन आया है और ना हमें कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है कि वो खुशी फिर से गम में बदल जाए। करने दे ब्रिगेडियर को जो करना चाहता है। पता लग जाएगा उसे खुद ब खुद कि कर्नल की मौत से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। पर बापूजी, पुत्र, तू इस वक्त जाके बहू के पास बैठ। बावले, इस वक्त तेरी जरूरत है उसको। पर बापूजी, ओए पुत्र, तेरी उम्र में मैं भी ऐसा ही था, पर आज समझ आया है कि गुस्से से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। जा बैठ। ओ, एक मिनट। शिरा, एक बात बता, जगिया ने कभी तुझसे किसी करतार सिंह के बारे में कुछ बताया था क्या? नहीं बापूजी, करतार सिंह के बारे में ये तो पहली बार इस आदमी के मुंह से मैंने ये करतार सिंह का नाम सुना है। मैं जानता ही नहीं है कौन करतार सिंह है। चल कोई नहीं, जा पुत्र, बहू के पास बैठ। लेकिन इससे तो ये बढ़िया है, ये बहुत अच्छी। माँ जी ये देखिए, ये अच्छी है ना? अच्छी लग रही है। वैसे तो दोनों ही अच्छी है। अरे इसकी डिजाइन कितनी सोहनी है। दुल्हन की उंगली में ये वाली रिंग बहुत सुंदर लगेगी। हेलो, एक्सक्यूज मी, रिंग मुझे पहनानी है, मेरी भी तो राय जान लो आप लोग। अरे भाई, हम औरतों का काम औरतों पर छोड़ दो। तुम्हें क्या पता रिंग के बारे में? सारी जिंदगी तो तुमने मिठाई की दुकान में काट दी। आंटी जी, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हलवाई। मैं घोड़ी नहीं चढ़ा तो क्या हुआ, बरातें बहुत देखी है मैंने। दादी देखो ना ये वाली रिंग। ठीक ही है।
तो वहां जाके तो अपनी बेबे को भूल तो नहीं जाएगी ना? आप कहो तो उसको अभी घर जवाई बना दूं। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। ओहो, कहाँ अटक गई है, चल ना। हे परमात्मा। बेबे बेबे, पैर संभालो, पैर संभालो। संभाला पुत्र, संभाला। तू फिक्र ना कर। इधर बेबे, मैं कर लेना सीगा। कोई गल नहीं पुत्र, मैं जानती हूँ तू बड़ी खुददार वाली लड़की है, कभी किसी की मदद नहीं मांगेगी। पर बेटा कभी कभी किसी की जरूरत हो तो आवाज दे लिया कर। पैसे भी ना, इस मुई कुर्सी से तो तेरा पीछा छूट ही जाने वाला है। इस मोई कुर्सी से या इस मोई से? किसी गल कर रही है? मेरी गल सुन, कुलदीप ना बड़ा ही बीवा मुंडा है, उसको तंग ना करी। बेबे, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। केड़ी? बेबे, जिस घर में लड़की पैदा होती है, जिसके आंगन में खेल कूद के बड़ी होती है, जहाँ की दीवारों पर वो पूरे परिवार की तस्वीरें बनाती है, जब तीज होती है तो छत पर जाके भाई की चरखी को पकड़ती है, होली में रंग उड़ाती है, दिवाली की फुलझड़ियां चलाती है। बेबे, उसी घर को छोड़कर, उसी अपने घर को छोड़कर उसे क्यों जाना पड़ता है? रीत, ये तो संसार की रीत है। यही सवाल जब मैंने अपनी माँ से किया था, तो पता उसने क्या कहा था? क्या कहा था? साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उडारी वे, असा किस देश जाना। बेटा, ये तो संसार की रीत है। हर लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़कर ना एक दिन उड़ी जाना पड़ता है बेटा। एक गल दस, कुलदीप तेरे को बहुत प्यार करता है ना? तो वहां जाके तो अपनी बेबे को भूल तो नहीं जाएगी ना? ओ बेबे, आप कहो तो उसको अभी घर जवाई बना दूं। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। अरे बेबे, आपको पता है आपकी पोती की उंगलियों के इशारों में वो अभी से नाच रहा है। घर जवाई बना लेंगे। कैसी गल करती है, बेशरम ना होए। आखिर क्या बात है साक्षी? अचानक तुम इतनी कड़वी बातें क्यों कर रही हो? कोई तो वजह है जो आप लोग मुझे नहीं बता रहे। नहीं अर्जुन सर, कोई वजह नहीं। कर्नल पापा हमें अपनी जिम्मेदारी मानते थे। जब पापा ही नहीं रहे तो हम वहां रहकर आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहते। देख बेटा सुन, अभी भागवत नारायण तेरे बाप के पीछे पड़ा है, और जब उसे पता चलेगा कि कर्नल की मौत कैसे हुई तब वो किसे मिलेगा।